नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टॉक मार्केट के बेसिक क्लास में। आई होप आप सभी लोग अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को सही से फॉलो कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने ये जाना था कि प्रोमोटर होल्डिंग क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, और मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को ये दोनों चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो आज हम जानेंगे 3 सबसे खास रेशियोज, जो है पैट मार्जिन, जिसे हम नेट मार्जिन भी कहते हैं, ROE जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, और डेप्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैट मार्जिन की। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कोई कंपनी एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये पैट मार्जिन या नेट मार्जिन बताता है। इससे हमें सही प्रॉफिट का पता चलता है, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स और बाकी खर्चों को ध्यान में रख कर निकाला जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने 10 रुपए का एक पेन खरीदा और उसे आपने 20 रुपए में बेचा, लेकिन इसे बेचने में आपका 5 रुपए खर्च हो गया, पेट्रोल में, एडवर्टाइजिंग में या कुछ और भी मान सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। और नेट मार्जिन या पैट मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस से निकाला जाता है। तो जो भी प्रॉफिट आया उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड करने पर आपको पैट मार्जिन मिल जाएगा, और इसे हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं। जैसे इस केस में हमारे पेन की सेलिंग प्राइस थी 20 रुपए और हमें प्रॉफिट हुआ था 5 रुपए का, तो पैट मार्जिन होगा 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 25। तो इस केस में हमारा पैट मार्जिन हुआ 25% का। अब इसी में आपको एक और चीज ध्यान देना है, जो कि है मार्कअप मार्जिन। जैसे कि 10 रुपए का आपने पेन खरीदा और 20 रुपए का बेचा, मतलब जस्ट इसके दुगुने प्राइस पर बेचा, तो अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं कि सीधा 100% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आप जो प्रॉफिट निकालते हो वो आप बाइंग प्राइस से निकाल रहे हो, तो इसे हम मार्कअप मार्जिन कहते हैं। लेकिन फाइनेंस में आपको पैट मार्जिन ही देखना चाहिए, क्योंकि रियल प्रॉफिट वही होती है। क्योंकि किसी भी सामान को बेचने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये था पैट मार्जिन। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है। तो ROE हमें ये बताता है कि कंपनी अपने इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना पैसा कमा रही है, और इसका फॉर्मूला है ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100, जहाँ पर नेट प्रॉफिट को हम नेट इनकम भी बोल सकते हैं। ये आपको कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगा, और शेयर होल्डर्स इक्विटी आपको कंपनी के बैलेंस शीट रिपोर्ट में मिल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ABC कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 100 रुपये है और इसका शेयर होल्डर्स इक्विटी है 500 रुपये। 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%, और इसे ही हम कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। अब सवाल ये है कि किसी कंपनी का ROE कितना होना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का ROE अगर 20% या उससे भी ज़्यादा हो तो वो अच्छी मानी जाती है। अगर आप इतना एनालिसिस करके किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 20% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि 15% रिटर्न तो आपको एक इंडेक्स फंड भी आसानी से दे देगा, जिसमें आपको माथा पच्ची करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ करंट ईयर का ही ROE नहीं देखना है, बल्कि पिछले कुछ सालों का ROE आपको देखना चाहिए, और ये हर साल इंक्रीज होते रहना चाहिए, तभी वो कंपनी सही मानी जाती है। दोस्तों सिर्फ अच्छा ROE देखकर कंपनी पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब इसी कॉन्सेप्ट में डेब्ट भी शामिल हो जाता है। चलिए जानते हैं कि कैसे डेब्ट के कारण कंपनी का ROE बढ़ाया जा सकता है। इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ABC कंपनी है और एक XYZ कंपनी है, और ABC कंपनी का नेट प्रॉफिट है 20 करोड़ रुपए और XYZ कंपनी का भी नेट प्रॉफिट है 20 करोड़ रुपए, और साथ ही दोनों के टोटल एसेट की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है। और ABC कंपनी का पूरा एसेट वैल्यू शेयर होल्डर इक्विटी से बना है, मतलब ABC कंपनी का शेयर होल्डर्स इक्विटी है 100 करोड़ रुपए, लेकिन वही XYZ कंपनी के एसेट में शेयर होल्डर्स इक्विटी 30 करोड़ रुपए की है और 70 करोड़ रुपए डेब्ट से आया है। अब दोनों कंपनी का ROE कुछ इस प्रकार होगा। तो कंपनी ABC का ROE होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100, मतलब कि डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%, और वही XYZ कंपनी का ROE होगा 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 66%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि XYZ कंपनी का ROE 66% हो गया और ABC कंपनी का ROE सिर्फ 20% ही है। तो अगर सिर्फ आप ROE देखकर दोनों कंपनी को जज करोगे तो आपको XYZ कंपनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इसका ROE ज़्यादा है। पर ऐसा नहीं है। ABC कंपनी का ROE कम है, लेकिन इसने एक भी कर्जा नहीं लिया है, और वही XYZ कंपनी का ROE ज़्यादा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इसने काफ़ी सारा कर्जा उठाकर अपने एसेट बनाए हैं और इसके शेयर होल्डर्स इक्विटी काफ़ी कम है।
और दोस्तों किसी भी धंधे में या कंपनी में कर्जा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कर्जा आगे चलकर कंपनी के लिए दिक्कत बन सकती है। तो इस केस में कंपनी ABC ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी कंपनी XYZ के कंपेयर में, भले ही इसका ROE कम क्यों ना हो। तो दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी का ROE देखो तो उसके साथ डेब्ट भी जरूर चेक कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज के तीनों रेशियोज आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।